ये पानी का सब ठंड है, कल भाग है। कटोरा हाँ लोटा है तो मिट्टी का दे दीजिए। आपका हो तो नहीं तो जब वो हो तो पकड़ा देंगे हाथ में। हाँ ठीक। बोले बेटी खा लेगा क्या रे, बाप के बना हुआ है। मीणा साहब हैं जो दिल्ली मेट्रो में अफसर हैं, वो आज हमारी विकलांग बहन को खाद्य सामग्री भेंट कर रहे हैं। मीणा साहब जो दिल्ली मेट्रो में अफसर हैं, वो देखिए हमारी विकलांग बहन को खाद्य सामग्री भेंट कर रहे हैं, क्योंकि इनके माता पिता एक्सपायर हो चुके हैं, इनका कोई नहीं है इस दुनिया में अब। तो देखिए हम जो मीणा साहब जी ने दिल्ली से भेजा है वो हम अपनी बहन को भेंट कर रहे हैं। लीजिए महाराज जी 10 किलो आटा, हाँ, हो गए। 10 किलो चावल, ये 1 दर्जन मच्छर अगरबत्ती, 1 पैकेट चाय, 1 हल्दी पाउडर, 1 डिब्बा दूध पाउडर, 1 किलो नमकीन, 1 किलो सोया बड़ी, 1 किलो सरसों का तेल। लीजिए महाराज जी 3 किलो मूंग की दाल, अच्छा अरहर की दाल है, 3 किलो अरहर दाल और 2 किलो शक्कर। हमारे माता पिता कोई नहीं है, हमारे स्वर्गवास चले गए हैं। जो कोई दिया है उसके लड़का बच्चा अच्छे रहें, जुग जुग जिए। मैं विकलांग हूँ, मैं चल नहीं पाती हूँ, मुझे यहीं तक देते रहे, मैं क्या कहती खात रहूँ। जो कोई दिया है वो 1000 बरस जिए, उनके लड़का बच्चा सही रहा, वो भी सही रहा। चावल कहाँ रख दे का चौलो आ जाए देखिए हम फिर से आ गए राधे बाबा जी की कुटिया में। राधे बाबा जी की कुटिया देखिए, यहाँ तक कार भी आ जाती है। इस जगह का नाम हनुमान बाग है, जो रजौला बाईपास से 100 मीटर अंदर घुस के आना है। और देखिए यह सामने कामतानाथ जी का पर्वत और ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की कुटिया का। देखिए राधे बाबा जी के कपड़े सूख रहे हैं और ये बरसात के कारण झाड़ी उगाई है। ये यहाँ कोई जंगल नहीं है,
यह देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। और ये महाराज जी के बर्तन रखे हुए हैं। ये देखिए कुर्सी रखी हुई है, महाराज जी का बिस्तर है। देखिए ऐसा कुछ सीढ़ियाँ उतर कर महाराज जी की कुटिया तक जाना पड़ता है। और अभी दोपहर के 2 बजे हैं। यह देखिए 2 बजे जी जी, आ गए थे, अच्छा जी जी। वो आ गए थे। और देखिए महाराज जी यही बक्सा देख लो होगा मठा का काम। जी जी। चकाचक एक घड़ी आदि घड़ी यादव में पुनिहार, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध, परमात्मा का भजन हर जीव की सेवा, इतने से ज्यादा हम में ज्ञान नहीं है। भजन करते रहो, सबकी सेवा में हाजिर रहो। हमने जो ही भजन चुना है, अब सबकी मदद ही हमारी मदद है। कर भला तो होगा भला, ये है। हाँ, कामदगिरी सरकार, कामदगिरी सरकार, मंदाकिनी गंगा, मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा, काम रहे सब चंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। जय हो गोपेश्वर महादेव की, जय हो गोपेश्वर महादेव की, जय हो केदारनाथ भगवान की, जय हो केदारनाथ भगवान की, जय हो बद्री नारायण की, जय हो बद्री नारायण की, जय हो उज्जैन सरकार अमंतकापुरी, जय हो उज्जैन सरकार अवंतिकापुरी। हाँ, अमंतकापुरी उज्जैन का नाम है, दूसरा उज्जैन अमंतकापुरी। अवंतिकापुरी, हाँ, जी जी। जैसे अयोध्या, अयोध्या का नाम जो है अयोध्या हो जाएगी, और दूसरा नाम है मम धामदापुरी, वो अच्छा। धामदापुरी है। अच्छा, हाँ, और जैसे मथुरा वृंदावन है जो ये गोकुल से लगा के सब जो है गोलोक है। जी जी। वृंदावन जितना भी है 100 किलोमीटर में ये गोलोक की उपाधि दी जाती है। जी जी। जैसे काशी जी, काशी जी ही हमारा पूरा विश्व का सिरमौर मणि है। जितना भगवान शंकर जी विराजमान हैं, वे हुए ना हुए लेकिन महत्व है। गंगा में जान होए ना होए लेकिन वो हमारे प्राण है। क्षिर जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, ये तत्वों से हमारा प्रकट होना जरूरी है। तत्व से तत्व भास रहा है, तत्वों से तत्व का अवतार हो रहा है। भगवान कुछ नहीं कर रहे, प्रकृति का खेल है सब। जैसे माता जी ही बच्चा का उत्पन्न कर सकती हैं, पाल पोस सकती हैं। पिता का इतना कास्ट टाइम है कि वो 2-2 मिनट में अपने बच्चा का खिलाए। वो नौकरी सर्विस करना है, काम करना है, माँ का घर में रहना है, तो वो अपने हिसाब से देखे वाले अपने बच्चा का सुरक्षित रखे। जी जी। इसी प्रकार से प्रकृति ही सबको रचती है। जी जी। सब ग्रंथों में यही आया, जी। पढ़ते पढ़ते हमारी आंखें फूट गईं। उसमें यही बताया कि माता ना होती तो जो संसार होने के लिए तैयार नहीं। सब स्वार्थी हैं, निस्वार्थ काम करना बड़ा मुश्किल है। कम से कम बच्चा का 6 साल पालने पड़ता है। कम से कम बताया कि 6 साल तक तो उसको टट्टी पेशाब कपड़ा धोना खाना पिबाना, 6 साल के बाद में कुछ अपने हाथ से 7 साल में चड्डी पहन सका। इससे जो है ब्रह्मा की उपाधि है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों हम ही हैं। बोले कैसे माना जाए? बोले जब छोटे थे तो ब्रह्मा बन गए, और जब बड़े हो गए तो विष्णु बन गए, और बूढ़े हो गए तो महावीर की गति पे आ गए। जैसे बालापन में तुम गिर पड़े तो अभी चोट सह जाओगे। बच्चा छोटा सा होए 2-4-10 साल का गिर जा उठ जाएगा, और अगर 80-90 साल का बुढ़ा गिर जाएगा तो उठ नहीं पाएगा। तो बालापन ही जो है ब्रह्म है।
और फिर जब 15 साल से 30 साल तक का 40 साल तक का उसके अंदर ताकत है, वो हर काम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, अखाड़े में लड़ सकता है, कुश्ती लड़ सकता है, नौकरी सर्विस पढ़ लिख सकता है। और बुढ़ापे का कुछ नहीं कर पाएगा, बुढ़ापे के बस अपना बैठे बैठे रोटी खाएगा, बाली बच्चा हुआ चार ना हो। जी जी। अब किसी के बाली बच्चा नहीं तो वो भी बूढ़ा हो गया। तो यही बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश झरा फरा बुझा। बोले फरा, पहले वहीं से ले लो ब्रह्मा से। बोले फरा, फर गया। फिर कहते हैं झरा, झड़ भी गया और बुझ भी गया। महुआ 8 दिन खाए आता है, 2 टुकड़ियाँ फूल करता है, और जब झड़ गया तो एक भी नहीं मिलेगी। तो ऐसी हमारा तुम्हारा है कि बालापन में हाय को उठा लेगा, खिलाएगा, पुटियाएगा, जवानी में कोई ना खिलाएगा ना पुटियाएगा, और बुढ़ापे के ना कोई उठाएगा ना पुटियाएगा। जी जी। और चरित्र खराब होंगे तो वह कहो बब्बा रोटी खा ली, वे आज है ही नहीं यहाँ को घाय में, पता नहीं कहाँ चले गए। 2-3 बज रहे, अबे हमने पानी तक नहीं पिया। बताओ। जी जी। ऐसी नजीरें हम रोजा देखत सही में कि भी घाय के सुनत नहीं है कि बब्बा खा रोटी दे जाने, और बब्बा के पास ज़्यादा धन है तो 2-2 3-3 लाए फिर रहे। जी और जी। बब्बा ना कछु नहीं है तो खाली रहो डब्बा, कुछ नहीं मिलेगा। जी जी। हाँ, ये है जमाना। ऐसा ना सोचा है ना सोचना पड़ेगा, ये है सब प्रकृति का खेल। लिखा है, हम तब जब पैदानी भाई जब लिख के रख दिया। बोले क्या लिखा? जो नहीं देखा, जो नहीं सुना, जो नहीं मनहु समाए, सो सब अद्भुत देखो बरनी कवन बिद जाए। रामायण में लिखा है, और जी। रामायण बधाई है, लेकिन हम रामायण खोलत नहीं है। हमें कंठा से गीता, रामायण, भागवत, पुराण जमाने की एन सब इतिहास हमें अनुभव हैं। काहे हैं कि हम अयोध्या रहे 20 साल वृंदावन और 20 साल चित्रकूट, 60 तो यही हो गया। और हरिद्वार और नासिक और उज्जैन सारी दुनिया घूमा है। तो साधु के रगड़ से विद्या अपने आप आ जाती। लगन हुए तो सास चिंतित पुन पुन देखिए, भूप से बस नहीं लेखिए, राखे नाय जदपुर माही, जुप्ति साधने पत बस नाही। विद्या का जो है सोचो विचारो तो रहती है, और छोड़ दो तो भूल जाती है। इससे भगवान का भजन, तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपो नंगराती, नाम रूप लीला धाम। जैसे कहा फलानी जगह से भाई साहब ने फलानी चीज़ भेजी है, तो नाम ही तो है। फलानी बहन जी ने फलानी चीज़ भेजी है बाबा, तो नाम ही तो है। नाम रूप, और फिर उसका रूप भी है कि भैया बाबा के दर्शन करना है। बाबा भी कहता है हमें भी जो है, जो हमें दान दे रहा है, हमें कुछ ना कुछ दान कर रहा है, तो हमको भी देखना है उसको, उसी ढंग से उसको आशीर्वाद देंगे। इस प्रकार से नाम रूप लीला। अब लीला में ऐसा है कि चरित्र उसका सही है, नौकरी वगैरह करता है, काम करता है, धंधा खुला है, तो वो दान कर सका। गरीब आदमी से का लिया जाएगा, का दिया जाएगा। इसे नाम रूप लीला। लीला माने चरित्र, चरित्र माने काम करो तो तुम्हारे पास सब आएगा। तो जो है, जो आदमी खाता पीता है वही तो दूसरे का खबा पे बा पाए, और जो खुद भूखकर मरता है वह दूसरे का क्या देगा। नाम रूप लीला। जी जी। और धाम माने आपका मकान। जी जी। हो गया भजन, इतना ही है, वह आगे भजन है ही नहीं। नाम, हमारा नाम सो परमात्मा का नाम। नाम रूप,
रूप माने हमारा रूप से दूसरे का, नाम रूप। लीला, लीला माने उसका चरित्र। क्या करता है? बाबूजी नौकरी करते हैं, बाबूजी सर्विस करते हैं, तो वो खा सका तो खिला सका। नाम रूप लीला, ये लीला हो गया। धाम, धाम माने बढ़िया मकान बना है बाबूजी का, बस। अब जब बाबूजी का बना तो भगवान का तो है ही है। भगवान को कुछ नहीं चाहने। जितने भी 100 रोटी बना के चुपाई के दे दो भगवान का, तो 1 रोटी 99 नहीं हो रही। वो आदमी बनाएगा, आदमी खाएगा। ना भगवान बनाते हैं ना भगवान खाते हैं। उन्हें खाली एक नैया नारियल फोड़ दो, तो नारियल फोड़ तो दिया, लेकिन भगवान ने थोड़ी खाया। छिटकी डाल दी तुमने, दादी चिड़िया उठा ले गई। भाव ही भगवान है, भाव रखा जाता है। हे मालिक, रसोई बन गई, भोग लगा दो, घंटिया हिला दिया, अर्पण कर दिया, हो गया। भगवान कोई वस्तु खाने वाली नहीं है, क्या तुम कौन टन रहे रहो। इंसान ही करेगा, इंसान ही खाएगा, अर्पित किया जाता है। इसी प्रकार से भजन का प्रभाव क्या है? भगवान कभी नहीं कहते हैं कि हम भजन करो, वे तो कहते अपना कर्म सुधारो। जब हम कर्म सुधारेंगे तो भजन बन ही आएगा। और हम भजन करें और काम रखें, कर्म रखें गंदी, तो भजन से हो कारा हुआ कुछ न हुआ। जी जी वह कुछ हुआ है जी। राम राम कह जाए, चोरी चपाई कह जाए तो मानेगा कोई? मार हुआ खा जाओगे। इसे चरित्रहीनम क्रियाहीनम विद्याहीनम ददाति। जो आदमी अपने चरित्र नहीं संभाल सकता है वो भजन क्या करेगा? खान से, पियन से, उठन से, बैठन से, रहन से, जब उसका चरित्र सही होगा हर बात से, तब आदमी का दम ही ना मिले, दुश्मन का दम ना मिले। नहीं, दुश्मन भी सोचता है कि जितना फंसे जितना बताएं। जब फंसेंगे नहीं तो तुम बताओ का। इस कारण से जिस मनुष्य के चरित्र सही है, दिनचर्या सही है, संयम नियम सही है, वही कामयाब है। वही काम कर सकता है, वही भजन कर सकता है, वही धन कमा सकता है, वो विवाह कमा सकता है। और 100 नार से खा गए, लाख माँ से खा गए, सो इसे कहो जो लुच्चे लपंगे। लुच्चे लपंगे कभी युग में सुधरे हैं आज तक? कभी नहीं। और मार खा गए, धन भी छीन लिया और मार खा गए। बोले किसको, किसका धन छीन लिया? बोले रावण का धन छीन लिया, मार डाला। इसे बाली भी किसी को नहीं समझता, तो अहंकारी था कि है रावण हमारी काखी में रात तुम कितना टिकराए। अगर बाली से पूछा जाए क्या है देश का जलवा, बोले देश का जलवा क्या बताएं? रावण हमारे चैनन में रहता है, काखी माने चरण, काखी माने हमारे कब्जे में, काखी माने हमारे आदेश से चलेगा, नहीं तो मार डालेंगे। और ये इको ऐसे जो आया कि रहा बाली की काख, इनमें रावण तैन कबन। अंगद ने खुद कहा नहीं क्यों रे वो रावण कौन है जो हमारे पिताजी की सेवा में हाजिर रहता था? बोले हम ही हैं। तुम ही हो? बोले तुम हो तो फिर तुमने बहुत गलत काम किया। सीता जी का जल्दी से सजाओ और गए में गए में डालो, ठेंगो डालो, पशु बन के आपन कर आओ, नहीं मार डालेंगे। महाराज दिनचर्या की कहानी बनती है, उसका कितना सुपर चरित्र है कि वो अकेला सारे 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती का ध्वस्त कर दिया। और उनका चरित्र कितना गंदा है कि जवाब भी नहीं दे सके। धन की बात छोड़ो, धन तो तुम दूसरे को लूट के धर लिया तुमने, सो तुम लखपति बन गए। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जमान जीत ले आवा, यहाँ वहाँ जा कर के जमाने का सामान बटोर लिया, तो तुम भगवान के बाप बन गए। इस कारण से जिसकी कमाई
जिसका धन निर्मल है, कभी कोई घटना नहीं घटाता है, वो ही रहेगा। नहीं गए तमाम जो लो हम ऐसे बाबा बन गए, तमाम धन जो ले जितना मांगे सब लूट ले जाएंगे। जितना हवा निकल गई उतना एक लुटिया भी यहाँ नहीं बचेगा। तो धन से पैसा भाई बनना और धन से लखपति बनना एक महान उम्र रखता है। चरित्र होना चाहिए सही। जी में जो कोई कहेगा कि हाँ आए बाबूजी ठीक थे कि या बाबा सही था, और ये जमाने के ऊट पटांग की कहानी फिट नहीं बैठती। अहो भाग सतीयम सुइया और यात्री मुनि और लोमस ऋषि 88,000 ऋषि, और देखो इतना बड़ा भारी परमात्मा का नाम राधा कृष्ण सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। शंकर भगवान का आज तक कोई जन्म नहीं होता है, और हो भी जाए तो पता भी ना लगे, क्योंकि उन्हें कोई अहंकार नहीं है उसी का। जैसे जालंधर है, जालंधर भगवान का पसीना है। अब वो इतना बढ़ गया कि शंभु की संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा, वो मरने के लिए तैयार नहीं। फिर इसके बाद विष्णु भगवान ने धीरे से उसको विलीन कर दिया। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो युग पानी। वैसे तो जो बताया कि क्यों भाई संसार में तुम आए हो, बताओ कौन तुम्हारी दुनिया में दोस्त है, वो कौन दुश्मन है। तो बता पाएगा? कभी नहीं बता पाएगा। जिसे झंझट हो गई वही घर दुश्मन मान जाएगा, और जिसे कोई बात की झंझट ही नहीं है उसको दुश्मन ही नहीं मानेगा। तो ये हमने यहाँ का व्यवहार बिगाड़ दिया, रवैया हमने खराब कर दिया। जो हमें लड़ गया, हमसे बुराई मान गया, उसको हम दुश्मन मान गए बेफालतू। और जिन्हें हमारा स्वागत सत्कार कह दिया, हम उसको दोस्त मान गए कि हमारा दोस्त है, वो हमारा दुश्मन है। और जबकि रामायण गीता भागवत जा कह रहे कि सब ब्रह्म का अवतार है, कोई अलग नहीं है। अब उसमें जो बताया कि परमात्मा कुछ नहीं करते हैं, प्रकृति कर रही सब, प्रकृति का खेल है। जो नहीं होने वो भी हो जाता है। जो नहीं देखा, जो नहीं सुना, जो मनहू न समाए, सो सब अद्भुत देख रहे। देख लो, को जानत तो के मोदी बनेगा, को जानत तो के योगी बनेगा, को जानत के लड़ाई जीते लाखों आदमी मर गए गोली द्वारा। आज वहाँ सुराज हो रहा है, आज वहाँ बैठक हो रही है। बताओ, है विचित्र खेल। को जानत तो कहीं नाला में बाबा रहेगा पशु पक्षी तो रात नहीं है, रात में बाबा कहाँ रहेगा है? लीला है उसका, प्रकृति का। देख लो, हम अपने घर में सुखी नहीं है जितने इधर सुखी हैं। जी जी 40 बीघा जांगा है हमारी, और 2 दुकानें और 2 मकान है हमारे, जितने तो हम बैठ नहीं रहे ना भजन कर रहे। और देख लो यहाँ नाला में बैठे हैं, अगर मच्छरदानी ना हो तो मच्छर ही खा जाए। तो महाराज बड़ी लीला है प्रकृति का। हम और आप नहीं जान सका। परमात्मा की लीला बहुत बड़ी विचित्र है। देख लो भोलेनाथ जी, अगर हम मनुष्य ना बने होते तो हम राम राम का क्या जानते, मनुष्य को क्या जानते, गीता भागवत रामायण भजन क्या जानते। यही से कहा है कि राम रूप दूसरा नहीं देखा, कोटिन विष्णु कोटिन गौरीसा, और राम रूप दूसरा नहीं देखा। बोले मनुष्य के समान कुछ दूसरा है ही नहीं। अब चाहे वो बना ले अपनी जिंदगी, चाहे बिगाड़ ले, और दूसरा मिलने का है नहीं। नए सहस में सुनो पुरारी, कोई खोए धर्म व्रत धारी,
कोटन में कोटन कवं करुणा कर नर देही, देत ईश्वन वेद हेत सनेही। कहते हैं लाखों जोनियों में भटकता भटकता 84 में जो जीव अमर है, जीव भटकता भटकता कभी युग में भगवान को दया आ जाती है तो वो मनुष्य बना दे। अब मनुष्य बनाने का यही लाभ है कि माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, देश की सेवा, जीव जंतु की सेवा, और उल्टो कह जाओ तो सब सेवा खत्म। पशु पक्षियों को मारने लगे, खाने पीने लगे, चोरी भरियाई करने लगे, दूसरे को सताने लगे, माता पिता की सेवा नहीं करने, तभी तो राक्षस बन नहीं जाएंगे। इसे भगवान एक दफे मौका देता है भजन करने का, उद्धार करने का। अब ना करे तो वो जाने, जबकि रामायण में लिख गए कि बड़े भाग मानुष तन पावा, स्वर्ग जब सतगंथन गावा, दे धरे का या फल भारी, भजिए राम सब काम बिहारी। परमात्मा की सेवा, परमात्मा का भजन, सिया राम में जब जाए तो कैसन करें विरोध, निज प्रभु में देखें। जितने भी ऋषि मुनि भजन करने वाले हैं उनने सबने यही बताया कि निज प्रभु में देखें। जो संसार जो है परमात्मा में देखो तो कोई बेकार ही नहीं है, और अगर दोस्त दुश्मन में देखोगे तो बहुत बेकार है। इससे लड़ जाओगे, उसे प्रेम मान जाओगे, उसको भगा दोगे, उसको बैठा लोगे, इसमें बड़ा उलझन है। और नहीं, परमात्मा का रूप है सब, जो हमें सब मिल रहा है, खावे पीवे में भी मिल रहा है, बोलवे चालवे मिल रहा। अगर आदमी ना होते तो वैसी आदमी घर रहने में दिक्कत होती। जैसे हमारे पास में, तुम्हारे पास में धन इतना है कि वो साल 2 साल खा सका, तो वह कमाने की, कमाना तो है लेकिन उसकी इच्छाएँ पूरी हो जाती कि अब हमारे पास बहुत धन है, हम ज़्यादा कमा के क्या करें, अब इतना ही भगवान हमें बहुत दे। इस प्रकार से जिसके पास में भजन करने का शांति है तो वो भगवान के भजन में राम राम भीतर भीतर का आगे हल्ला करना बंद है। क्यों? पया पश्यंती मध्यमा बैखरी, आत्मा में आत्मा से भजन करो। आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सकरासी। अब हम अहंकार कर जाएंगे तो हमारे लक्ष्य बदल जाते हैं। उसके भरोसे छोड़ दो, उसके हवाले छोड़ दो, अच्छे काम करते रहो, राम राम जपते रहो, शुभ काम करते रहो, दूसरों की सेवा करते रहो। हर हमेशा समझ में ये आए कि हमारा कुछ नहीं है, सबका है, हमारा नहीं है। संसार जो भी हमारा दिखाई देता है, गो गो चल जा लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। माया का खेल है, मिट्टी का खेल है। मिट्टी के अलावा तुम्हें दुनिया में कछु बचा नहीं। मिट्टी से ककड़ा पथरा से जीव जंतु तैयार हो जाए। हाल की हाल अब रामायण में लिखा है, जब सुग्रीव और भगवान राम बैठे वहाँ किष्किंधा में, 4-6 बंदरा थे। बोले भैया तुम तो यार 4-6 बंदर हो और हमारी बड़ी भारी घटना घट गई, हमारी जानकी जी का बढ़िया चोर ले गया। अरे बोले बढ़िया चोर ले गया? बोले हाँ। बोले तो हम यहीं से देखते हैं, क्या बताएं, कल की बात है, हम आज आ गए, कल की बात है। वो रावण लेके जा रहा था, ये हनुमान जी तो पकड़े ले रहे थे, लेकिन हमने कह दिया था, मना कर दिया कि पकड़ो नहीं, जाने दो, बोलो नहीं, जाने दो, रोको नहीं। अगर उनकी इच्छा ना होती कि हमें लंका देखन जाने, सो सीता जी चली गई। और अगर सीता जी की इच्छा नहीं होती कि हमें नहीं जाने, तो रावण वहीं ख़त्म हो जाता। क्यों? कि आसक्ति
सबसे बड़ी मानी गई। अब वो लंका में सीता जी 2 दफ़े गई। एक दफ़े वहाँ से ऋषियों का मंत्र जंत्र करके खून निकाला, तो घड़ा तैयार किया और घड़ा से सीता जी का वहाँ पैदा कर दिया जनकपुर में। और फिर जो है उन निमंत्रण में आया शादी में, बोले हे भगवान राम तुम्हें हमारी लंका में आने पड़ेगा और सीता जी का तो हम उठाए ले जाएंगे। सबके सामने कहा उसने कि हे भगवान हे राम तुम्हें लंका में आना ही पड़ेगा और सीता जी को तो हम पैर ही उठा ले जाएंगे। फिर तुम क्या कर रहे? तो उठाया गया, उठाई ले गया। दोनों रक्षा कर रहे, राम लक्ष्मण रक्षा में हैं और जितने देवता थे ये सब आंखें मीच गए। घर में जब पड़ोसी में चोरी हुए तो जब आसपास के हैं वे आंखें मीच ले, क्या हल्ला नहीं करो, ले जान दो, नहीं वे अपने ते आ जाए। इसी प्रकार से हुआ। भाई भैया जानकी जी का जानकी जी का रावण ले जा रहा है, तो वहाँ देवता सब फिट कह गए। लक्ष्मण जी जब गए तो ये मुर्दा क्यों बन गए? ये देवता मुर्दा क्यों बन गए? जब लक्ष्मण जी उनको बैठाए गए, क्या सुनो जो लो हम लौट के ना यहाँ, जो लो सीता इसके अंदर से ना करें और यहाँ कोई चोर बदमाश नहीं बढ़ जाए। तो सीता जी ने रेखा ख़त्म कर दी। देवता ने देखा कि जब सीता जी ने अपनी रकात ख़त्म कर दी तो हम इसे क्या करें? सब बे आँखें मीच गए। मामा माई जी ने भटका दिया राम को लक्ष्मण को और मामा माई मर भी गया। रावण ने सोचा कि चलो एक जीव मरा हमारा, एक जीव हम उनका तान ले आएंगे। मामा माई मर गया, जो रावण ने सीता का तान लिया। सब देवता से पूछा क्यों भाई? पूछा चली लटायर पाती, हे खग मृग हे मधुकर श्याणी तुम देखी सीता मेघनैनी। सब देवता से पूछा, लता पता से पूछा क्या बता हमारी सीता जी देखा तुमने? तो मैं किसी ने बताया, सभी ने बताया और बंदरों ने बताया। मैं बैठो रहा एक बाया, हम लोग सब यहाँ बैठे थे पहाड़ पे, रावण लेकर चला गया। तो इस कहानी से हमें क्या लाभ है? इस कहानी से ये लाभ है कि इनके चरित्र खराब थे जैसे इन्हें तकलीफ मिली। जी जी है जी जी। ये चरित्र से हमें क्या लाभ है? कथा कहने से बोले कि इनके चरित्र खराब है जैसे इन्हें तकलीफ मिली, और इनके चरित्र सही होते तो कोई तकलीफ है ही नहीं। महाराज जी जिसको दुख होना होता है हाँ। तो क्या उसको जितना उसको नहीं समझाना चाहिए? इसका मतलब वो नहीं मानेगा? वो मानेगा नहीं। तुम्हारी बात 2-4 मिनट रुक ही जाएगा तो फिर लड़ जाएगा। अबे 2 आदमी लड़ रहे हो, ये तुम रोकोगे तो भी और ज़्यादा भगेंगे और कहते हैं कि हम जुट जाओ तो रुक जाएंगे। उल्टी सिस्टम है। अगर तुम 2 आदमी लड़ गए और बहू के माए भी दौड़ रहा, बहू के माए भी दौड़ रहा और तुम कह जाओ लगो तो रुक जाएगा, और तुम कहे नहीं जाना तो नहीं रुकेगा, कहीं जन लगेगा, आए हम उनका मूड काट लें। इससे जो है बड़ा खतरा है। जिसको अच्छी बात कहोगे वो नहीं मानेगा। इसे कहो, रामायण में भी लिखा, कहो जाए जाखा जो भावा, हम तो आज जन्म फल पावा, हमें भजन करना है, अच्छे काम करना है। और तुम्हें नहीं मानने तो करो खाओ, लूटो खाओ, लड़ो भिड़ो, जेल खा चले जाओ। बालापन से हैं भगवान ने समय दे दिया, नहीं तो हम भी कोनो दुकान फुकान खोल के बैठे होते। भाई जीवन के लिए तो कुछ करना ही पड़ता। इसे हमने सोची बालापन से हमने या गैस ही दान करो,
शादी नहीं कराई हमने तो हम गृहस्थी जो है कि क्या करें, गाय का नखा उधार दे दिया। अरे भाई भी देख लो जा हम सब सरकारिया मानत, हमारी कुछ नहीं है, जिंदा बैठे जो लो हमारा काम चल रहा हो और जिंदा नहीं है तो एक डबलिया ना बचे बचा है। बड़ा विचित्र खेल है। जी जी। और भूत कैसी आ गई है कमलेश बाबू, हाँ ये भूत कैसी आ गई है कि आगी नहीं है जी जी। लेकिन वो मसालो आगी नहीं है, जैसे प्लास्टिक का ये है तना, और तना उसमें पानी छिड़क लो आग बह जाएगा। जी जी। पानी छिड़कने से आग बह जाएगा। तो याद जब भूत की आगी है सब संसार पूरा, जब तो तुलसीदास जी लिख गए कि गो गो चढ़ जा लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई, जैसे आए थे नंगे जैसे चले जाओगे। अब रह गई बात का, खाने में मज़ा आता है जब दूसरे खा खिलाते हैं, और गाना में मज़ा आता है जब समाज में आते हैं। और तुम अपने घर में गाना गाओ तो कौन सुन रहा, समाज में गाओगे कीर्तन भजन जो भी गाओगे तो आदमी सुनेंगे। और तुम अपने मकान में फाटक लगा के चाय जैसा खाना बना लो, सुख पर देख रहा हो। अरे 4 आदमी का खाना खिलाओगे और फिर खाओगे तो उसमें जो है अमृत खाना बताया है। विद्या सुजगाती, अगर विद्या जिसके पास में है और दूसरे का वो सहायता नहीं कर रहा है तो उसकी विद्या बेकार है। धन है जिसके पास दूसरे का नहीं खिला सकता है तो उसका धन भी बर्बाद है। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, ये धन वो ही है जो दूसरे की मदद करे जथारथ, ऐसे नहीं कि लुटा दो, जथारथ। 100 रुपया में 10 रुपया हमको दान करना ही करने पड़े, ना तो 99 चले जाएंगे, क्योंकि प्रकृति का खेल है, प्रकृति का खेल है। जैसे बेचारा मान लो लड़का पैदा हो गया और लड़की पैदा नहीं भई, तो उसको धन जो है तो मोई जगह दान करने आए, नहीं तो खतरा है। अगर हमारे घर लड़की पैदा हो जाती तो 2-4 लाख हम मुँह में लगा देते तो सब माफ है। और जो दान 2-4 साल में दान नहीं करता है 1-2 लाख, उसको खतरा है। काय कि डॉक्टरी में लग जाएगा, बीमारी में लग जाएगा, लड़ाई में लग जाएगा। धन का ऐसा, धन जो है बहुत कठिन धन है। धन ही धनाढ्य है, धन से धर्म, और अगर धन से धर्म ना कर पाओ तो अधर्म बन जाएगा। उन्होंने किया वो लड़का ने गलती कर दिया और वो पुलिस ले गई पकड़ के, चलो तना छुटवा दो। तो अगर व्यवहार उसका सही होगा तो छूट जाएगा, और व्यवहार सही नहीं है तो नहीं छूटेगा। इस कारण से जो सही धर्म नहीं करता है, नहीं अपने धर्म पे चलता है, उसको एकाएक लगता है। और अगर वो धर्म से चलेगा तो वह भगवान सब बचाता है। जैसे हमारे लिए साधु के लिए भी बताया कि अगर हमारे लिए सेब है आटा है तो हमें अधिकार है, हमारा पाव है खाने का, और 3 पाव हम जो है कोई भी आ जाए जीव जंतु है उसकी सेवा में लगाना है, तो वो धन धन्य है, तो वो हमें पचेगा, नहीं तो वो हमारे हाथन गोड़न से चूम जाएगा। जस का ही नहीं तस भाई नहीं, भगवान का करें। जो हम कहते करोगे तो आपको, और कामताई का बाप को, भजन है, कर्म है, कर्तव्य है, सेवा है, नौकरी है, चाकरी है, मदद दूसरे की करोगे तो हमें भी मिलेगा, और कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ भी रामायण में लिखा है कि कुछ ना मिले गुणगान के बिना। अगर हम देश की रोटी खा रहे हो भगवान का गुणगान नहीं गाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, वह सब तुम्हारा झूठ में गया। लो बोले वो तुम्हारे 4-6 लाख रुपये जमा थे बैंक में, और जो है तुमने गलत काम कर दो, फिर उठा ले आए, फिर ले आए, फिर चले गए, अब तुम्हारा रुपया ख़त्म। लो इसी प्रकार से बताया है कि एक राजा था,
तो वो बहुत दान करता था। दान करते करते फिर लड़कियों की शादी कराने लगा। फिर एक लड़की से मोहित हो गया, तो कहा कि चलो तुम्हें पहले वहाँ बैकुंठ घुमा दें। तो बैकुंठ में घूम भी गया, तो वहाँ जितना धर्म किया था उसके सोने के मकान दिखाए, और जहाँ से उका आचार विचार बदल गया। आचार विचार बदल गया तो बोले देखो ये सोने का मकान बनने जा रहा था और राजा की बुद्धि खराब हो गई, सो सब मिट्टी हो गया। चरित्रहीनम, अगर चरित्र से गिरेंगे, जैसे मानस पुण्य हो नहीं पापा, अगर हम मन से कह गए हे भगवान सबका भला, तो वो हो जाएगा। और हम कहे भगवान इनकी संपत्ति उठ के हमें आ जाए, तो वो नहीं होगा। वो बोले मना कर दिया कि मानस पुण्य हो नहीं पापा। मानस से मन से तुम पुण्य कर सकते हो, और तुम मेरा पाप की सोचोगे तो वो नहीं होगा। वो भगवान स्वीकार नहीं कर, प्रकृति स्वीकार नहीं करती है। तो इस कारण से मनुष्य का चरित्र सही है, और चरित्र से रहेगा तो रिद्धि सिद्धि सब आती है। और रामायण में भी लिख दिया कि सुख संपत्ति सब विनय बुराए, धर्मशील पर जाए सुभाए, जिम सरता सागर में जाए जाए कामना नाई। हम यहाँ जैसे ढाल बना है, हाँ पानी बरसेगा तो हम यहाँ रोकेंगे तो अभी नहीं रोकेगा। जितनी बंदिया डाल लें उतना पानी बहाइए, और ज़्यादा पानी बहाए तो बंदिया तुम्हारी खुल ही जाएगा। तो वह सब ले गया। तीन कमाए है तो तीन खत्म। और जो हो रहा है, जो चतुर होता है, बहुत चतुर होता है, वही रोम से रोम निकालता है, उसको इकट्ठी ढाई भूलती है। बड़ा बेचत के बोले क्या होगा, कहते हैं तेरन जो है पई पई और राम कुड़े कुप्पा। तेरन एक बहुत तेरन हटी होशियार, एक एक बूंद कमावती तौल में, जीघा तेल देवे तो एक बूंद कम कर ले। तो कवि ने लिखा कि तेरन जो है पई पई, एक एक बूंदा जुड़ रही थी, और राम उड़े कुप्पा, रात में बिड़ गया भरिया। 100 कन से अधे थे, घी तेल के सो लेकर चले गए। कहीं कहा है तेलन बाबू, बोले हमारा 100 कन से चलेगा घी तेल के भरे। बोले अरे तेलन जो है पई पई और राम उड़ेरा कुप्पा, होगा कुप्पा के कुप्पा चले गए। यही हो रहा है। देख लो कानपुर का एक दुबी, जिसके यहाँ 100-200 आदमी प्रतिदिन लगे रहते नौकर, और 100-200 उसके यहाँ पुलिस रहती थी। और जब सरकार ने कंट्रोल किया तो 1 महीना लड़ाई चली, और का मकान सुनना तक ध्वस्त हो गए, हो गया खत्म। तो जस कहे नहीं तस भाई नहीं, यहाँ से करो यहाँ से ले, ये कर्जयोग है, जैसा करोगे जैसा पाओगे। ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। और देखिए महाराज जी की कुटिया तक आने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, यह देखिए। और अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह सेवा में, एक सूरदास, एक विकलांग बहन की सेवा में, जो मीणा साहब जी जो दिल्ली मेट्रो में अफसर हैं, उन्होंने खाद्य सामग्री हमें भेंट किया है। तो हम उस बहन को जो विकलांग है, जिसके माता पिता भी नहीं है, उसको हम खाद्य सामग्री भेंट करेंगे। उनका नाम गौरा बहन जी है। और देखिए हम राधे बाबा जी की कुटिया के सामने ही कामतानाथ जी का पर्वत है, और यहाँ तक कार भी आ जाती है, यह देखिए। तो जैसे कि मैंने बताया, अभी हम गौरा बहन जी जो दोनों पैरों से विकलांग है, जिसके माता पिता भी नहीं है, जिसके अपनों ने बिल्कुल उनको छोड़ दिया है, तो हम उन गौरा बहन जी को जाकर खाद्य सामग्री भेंट करेंगे। क्योंकि जब कोई लड़की पक्ष के माता पिता एक्सपायर हो जाते हैं, तब उनका फिर पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाती है।